ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र और शक्तिशाली व्रत के बारे में, भौम प्रदोष व्रत, जो इस बार 22 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन आ रहा है। ये व्रत शिव भक्तों के लिए एक ऐसा अवसर है जिसमें मनोकामना भी पूरी होती है और पापों से मुक्ति भी मिलती है। प्रदोष व्रत हर महीने 2 बार आता है, कृष्ण और शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि को। लेकिन जब ये व्रत मंगलवार को पड़ता है तब इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। भौम का अर्थ होता है मंगल, और मंगल देव को शक्ति, युद्ध और ऋण मुक्ति का देवता माना गया है। इस दिन की गई शिव पूजा न केवल रोग और दुख से मुक्ति देती है, बल्कि ऋणों यानी कर्जों से भी मुक्ति दिलाती है। इस बार का भौम प्रदोष व्रत पड़ रहा है 22 जुलाई 2025 को। शाम को प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटा, लगभग शाम के 6:55 से लेके शाम के 8:30 बजे तक, इसके बीच में शिव जी की पूजा की जाती है। इसी समय उनका आवाहन किया जाता है और भक्तों की हर प्रार्थना सुनी जाती है। सुबह स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, दूध और बेलपत्र, धतूरा, भांग और चंदन चढ़ाइए। ये सब आप भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए। शाम के समय दीप जलाकर ओम नमः शिवाय इसका जाप करिए कम से कम 108 बार। फिर भौम प्रदोष व्रत कथा आप सुनिए या पढ़िए। कहा जाता है, एक समय एक राजा पर भारी ऋण यानी कर्जा था। उसने यह व्रत किया, भौम प्रदोष व्रत, और शिवजी से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे ऊपर ऋण का भार है, कृपया करके मुझे मुक्ति दीजिए। शिवजी प्रसन्न हुए और उनके सारे ऋण समाप्त हो गए। तब से इस व्रत को ऋण मुक्ति का व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत के अनेकों लाभ है। जो भी इस व्रत को श्रद्धा से रखता है उसके जीवन से पाप मिट जाता है, ऋण यानी कर्जा दूर हो जाता है, रोग, दारिद्रता इसका नाश हो जाता है, और गृह कलेश जिनके भी घर में हो वे सब समाप्त हो जाते हैं। शिव पार्वती दोनों की कृपा से भक्तों का जीवन सुंदर और समृद्धि बन जाता है। भक्तों, इस 22 जुलाई को भौम प्रदोष व्रत जरूर करिएगा। मंगल और शिव दोनों की कृपा एक साथ मिलेगी। और हाँ, अगर आप व्रत नहीं भी रख पाए तो कम से कम शाम को शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करिएगा। भोलेनाथ सबकी सुनते हैं, सब पर दया करते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, भौम प्रदोष व्रत ये एक ऐसा अवसर है जहाँ सिर्फ आप व्रत नहीं बल्कि एक संभावना रखते हैं अपने जीवन के सारे दुख, सारी परेशानियाँ और सबसे भारी ऋण यानी कर्जों से मुक्ति पाने की। अगर आप किसी संकट में हैं, घर में चिंता है, मन लगाकर प्रार्थना करिएगा और बोलिए, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझसे जो भी भूल हुई हो उसे माफ़ करके मुझ पर अपनी कृपा बरसा दो। ये केवल शब्द का खेल नहीं, जिसने भी श्रद्धा और शिव को पुकारा है, महादेव ने उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, चाहे आप शिवलिंग पर जल चढ़ा पाए या नहीं, लेकिन शाम के समय सिर्फ एक बार मन से ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा और देखिए आपका जीवन का अंधेरा कैसे शिव रूप प्रकाश में बदल जाता है। हर हर शंभू, हर हर महादेव।